यह तो सभी जानते हैं कि भारतीय सेना की 3 विंग होती है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना शामिल होती है। तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग सेना प्रमुख होता है, लेकिन इनमें थल सेना प्रमुख का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश में इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। ये पद इसलिए अहम होता है क्योंकि युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। सेना की तीनों विंग का एक अलग सेना प्रमुख होता है, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बीच का अंतर के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिंदी में थल सेना अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। यह समग्र रूप से सेना की कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। सेना में हो रहे बदलावों और कार्यों को इन्हें ही देखना होता है। सेना में आने वाली परेशानियों को भी यही संभालते हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं। अब बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बनते हैं और इन्हें कितना वेतन मिलता है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना में अफसर रैंक का अधिकारी ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। इस पद पर अमूमन जनरल पद के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। सेना में अफसर रैंक की नौकरी पाने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस की परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति आर्मी ऑफिसर के रूप में होती है। यही अफसर आगे चलकर आर्मी चीफ का पद पाते हैं। इन्हीं पदों पर प्रमोशन पाकर आर्मी चीफ की पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। आर्मी चीफ के चयन के दौरान वरिष्ठता क्रम का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। इनके चयन की प्रक्रिया 4 से 5 महीने पहले ही प्रारंभ कर दी जाती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल की पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। आर्मी चीफ के लिए संभावित उम्मीदवार की पूरी डिटेल सर्विस हेडक्वार्टर से मंगाई जाती है, जिसमें उम्मीदवार की उपलब्धियां और उसके अन्य अनुभवों को शामिल किया जाता है। आर्मी चीफ के चयन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट होता है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। कमेटी का निर्णय अंतिम होता है। वेतन की बात करें तो इन्हें 2,50,000 की फिक्स सैलरी मिलती है। इसके अलावा अन्य सुख सुविधाएं भी मिलती है। अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो आपको बता दें कि हमारे देश में 1998 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का कोई पद नहीं था। दरअसल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के समय कुछ मामलों में तीनों सेनाओं के बीच विरोधाभास देखने को मिला था, जिसका असर युद्ध पर पड़ा और जंग लंबी चली। इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने युद्ध की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे कारगिल समीक्षा समिति नाम दिया गया। समिति ने अपने अध्ययन के बाद महसूस किया कि देश में एक ऐसा पद भी जरूर होना चाहिए जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व कर सके। इसके बाद साल 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की सिफारिश सरकार से की। हालांकि इस सिफारिश पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया। करीब 21 साल बाद 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। इससे पहले वह थल सेना प्रमुख के पद पर तैनात थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यों की बात करें तो वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। इस कमेटी के सदस्य तीनों सेवाओं के प्रमुख होते हैं। चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस का मुख्य कार्य तीनों भारतीय सेनाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और किसी भी तरह के विरोधाभास को कम करना होता है। आसान भाषा में कहे तो युद्ध के समय दुश्मन पर तीनों सेनाओं को कैसे और कब अटैक करना है, इसकी पृष्ठभूमि चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठकर तय करती हैं। पावर की बात करें तो यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। साथ ही रक्षा मंत्रालय में नए सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होते हैं। यह देश के रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करती हैं। यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में भी काम करती हैं। सीडीएस को तीनों सेना प्रमुखों को आदेश देने का भी अधिकार होता है। हालांकि उन्हें सेना के किसी भी कमांड का अधिकार नहीं होता। सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद आसान है। भारत की तीनों सेना यानी थल सेना, इंडिया आर्मी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना यानी जल सेना, इंडियन नेवी का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाया जाता है।
सैन्य अधिकारी की योग्यता उसके वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति का फैसला केंद्र सरकार लेती है। वेतन की बात करें तो इन्हें लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह वेतन, अन्य सुविधाएं मिलती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।